नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा देवी अहिल्या लखन साहूकार के घर में होती हैं और वो पूजा कर रहा होता है। अब देवी आई का पूर्ण रूप से आशीर्वाद और इशारा भी है कि देवी लोग यहाँ पर कामयाबी मिलेगी। इसी विश्वास के साथ में देवी अहिल्या और दुष्यंत वहाँ पर टिके हुए हैं और अपनी योजना के अनुसार वहाँ पर खोजबीन भी कर रहे हैं। अब आवाज़ होती है, साहूकार आगे बढ़ता है उस तरफ जहाँ से आवाज़ हुई है, मगर क्या पाता है वहाँ पर दुष्यंत या फिर कोई भी उसे दिखाई नहीं देता है। अब वो फिर से अपनी पूजा में व्यस्त हो जाता है और फिर आवाज़ होती है। अब आवाज़ किससे हुई? अब देवी अहिल्या अकेली उस घर में होती हैं, उनसे आवाज़ हो जाती है और फिर वो सचेत हो जाता है और आदमियों से कहता है उसके से कि भाई यहाँ पर कोई ना कोई आया है, उन्हें ऐसा अनुमान है, ऐसा आभास हो रहा है, इसलिए चौकन्ने हो जाओ और अपने आदमियों से कह दो कि वो चारों तरफ घर के फैल जाएंगे और किसी पर भी शक हो तो तुरंत उसे पकड़ लेंगे। अब वहाँ से वो चला जाता है और फिर क्या दिखाते हैं, जैसे ही वो बाहर आता है उसकी पत्नी प्रसाद दे रही थी, किसको देती है? देवी अहिल्या और दुष्यंत को, और फिर उसको भी देती है, साहूकार को भी। और फिर साहूकार बढ़ता है देवी तरफ कि आखिर ये लोग हैं कौन जानने के लिए, मगर तभी देवी अहिल्या, क्योंकि आरती वाली थाल उनके पास में होती है, उसमें कुछ ऐसा डालती है जिससे धुआं हो जाता है और धुएं से वो एकदम अपने आँखों को बचाना चाहता है। तभी दुष्यंत वहाँ से निकल जाता है और देवी अहिल्या उसके घर में वापस पहुँच जाती है। अब वो सोचता है कि घर में कोई नहीं है, वापस वहाँ पर जहाँ पर वो जगराता हो रहा होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा होता है, वहाँ पहुँच जाता है और दुष्यंत भी देख रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। और वहाँ दिखाते हैं महल में, लेकिन ये महल नया है। जी हाँ, यहाँ राजा कौन है? धना सरदार हैं। जी हाँ, धना सरदार के पास पहुँच गए गुंजन से मिलने के लिए और कहते हैं कि बाबा साहेब क्या आवश्यकता थी, इतनी जल्दी क्यों बुलाया? अब वो बताते हैं कि बेटा बहुत बुरा हाल हो रहा है, खंडेराव हमारे हाथ में आता ही नहीं, बस इसीलिए थोड़ी चिंता करते हैं, चलो। अब वो कहते हैं कि देखो जो काम करना था कर चुके हैं और आदी बना दिया है नशे का खंडेराव को और मात्रा भी बढ़ाने के लिए कह दिया है, तो अब बहुत जल्द खंडेराव बहुत कमज़ोर हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब धना सरदार कहते हैं वो अच्छी बात है, मगर एक बात और है कि ईश्वरी सिंह ने हमारा साथ दिया था और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं और अब वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, तो हमें ही अपना मतलब पूरी ताकत लगानी होगी। ईश्वरी सिंह आप कब मिले उससे? वो तो जेल में है ना? तो कहता नहीं, उसे भगा दिया आपने? कहते हैं हाँ मैंने भगा दिया। और जांच हुई? तो कहते जब तक जांच होगी किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर हमने हमारा विश्वास पत्र एक आदमी बिठा दिया है और जो पहरेदार वो ये सोचेंगे कि ये ईश्वरी सिंह ही है। तो ईश्वरी सिंह हालांकि डरा हुआ है, घबराया हुआ है खंडेराव और देवी अहिल्या की शक्ति देख करके, मगर मैंने उसे समझाया है कि फिर से एक हो जाओ, मराठों के खिलाफ लड़ो, खंडेराव के खिलाफ लड़ो तुम। और वो वहाँ से भाग गया है, बेचारा बौखला गया था। खैर फिर वो बताते हैं एक चाल और चली है, दिखाते हैं। गुना जी कहते हैं कहाँ लेके जा रहे हो? तो चलो हमारे साथ। जंगल की तरफ ले जाते हैं, एक पालकी आ रही होती है, पालकी में एक महिला दिखाई देती है, खूबसूरत महिला होती है, कुछ आदमी भी उसके साथ में होते हैं, सैनिक होते हैं उसकी पहरेदारी के लिए। वो बताते हैं धना सरदार कि ये माधव सिंह ने भेजा है खंडेराव होलकर के लिए तोहफा, और ये वो तोहफा है जो हमारे काम आएगा। ये बेशक खंडेराव के हित के लिए भेजी है, उसके मनोरंजन के लिए भेजी गई है, मगर माधव सिंह को पता ही नहीं कि हमारे लिए काम करेगी। और खंडेराव मतलब कि नशा भी है और जब शबाब भी होगा तो भाई कहाँ अपने काबू में रह पाएगा वो। ठीक है, खुश हो जाते हैं दोनों बाप बेटा। और अब दिखाते हैं महल में रकमाबाई अपना काम कर रही होती है, बड़े प्यार से इत्मीनान से तुको जी को भड़का रही होती है देवी अहिल्या के खिलाफ। प्रेम दिखाती है मगर असल में वो उन्हें नीचे ही नीचे भड़का रही है। कहती है कि अहिल्या ने तुम्हें बताया नहीं, बहुत गलत बात है, आप दोनों तो एक हैं, इतना पवित्र रिश्ता है आप लोगों का, कोई भी बीच में नहीं आ सकता, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि आपने थोड़ी सी खिलाफत की और उसने आपको बताया था, कहीं मुहिम के बारे में नहीं बताया? अब रकमाबाई कहती है तिको जी आप चिंतित हैं, वो समझ सकते हैं, आखिर चिंता तो होगी, अहिल्या ने ऐसा जो किया। वो कहते हैं बिल्कुल अहिल्या की चिंता हो रही है, उसे कोई खतरा ना हो, किसी खतरे में ना पड़ जाए, अकेली गई है वो। अब रकमाबाई सोचती है कोई फ़ायदा नहीं है, खैर प्रयास तो करती रहूंगी। और वहाँ पर प्रयास कर रही होती हैं देवी अहिल्या भी सबूत जुटाने के लिए, और उन्हें कामयाबी भी मिल जाती है। जहाँ पूजा की थी देवी अहिल्या वहीं पहुँच जाती है उस साहूकार ने, और वहाँ पर क्या पाती है कि दीवार के अंदर उसने वो संदूक रख रखा होता है। वहाँ से देवी अहिल्या कागजात देखती है, पाती है कि सही हैं और इससे वो बच नहीं पाएगा, सलाखों के पीछे जाएगा ही जाएगा। और फिर वहाँ से दस्तावेज लेकर के देवी अहिल्या पहुँच जाती है अपनी उन सहेलियों के पास में जो देवी अहिल्या के इस कार्य में खतरा उठा करके यहाँ पर आई हैं और कहती हैं कि बस हम अभी हमला करने ही वाली थी इस साहूकार के घर पर, यदि आप जल्दी नहीं आती तो। फिर वो कहती हैं हमला तो मैं भी कर सकती थी, मगर रानी के रूप में नहीं करना, इससे बात बिगड़ सकती थी। खैर वो कहती हैं सबूत हमें मिल गए हैं और अब वो बच नहीं पाएगा। अब वो महल में जा रही होती हैं और जब पहुँचती हैं तो क्या पाती हैं कि खंडेराव होलकर एक सैनिक से कह रहा होता है
कि भाई राजवैद्य जी को बुला लो। अब देवी कहती है राजवैद्य को, आप ठीक तो हैं? वो कहते हैं हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर सोचते हैं यदि बता दिया ये कि वो फिर से मात्रा ले ली है नीमा पहलवान वाली तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहते नहीं, बस थोड़ा ऐसा सहज महसूस कर रहा था, बुखार लग रहा था, इसलिए कहती कोई बात नहीं आप आराम कीजिए। फिर कहते तुमने खाना खाया? नहीं खाया नहीं है मगर खा लूँगी। कहते अच्छा। देवी अहिल्या समझ गई है कि राधा का झूठ बोल रही थी, वो गुनहगार है। वो कहती नहीं, वो जान गई है कि लखन साहूकार गुनहगार है और सबूत भी देवी अहिल्या ने जुटा लिए हैं। अब वो कहते हैं अच्छा ठीक है। और फिर क्या होता है? वो कहती हैं बस इतना कर दीजिएगा, कल किसी भी हालात में किसी भी तरीके से उस साहूकार को दरबार में पेश कर दीजिएगा, बुला लीजिएगा उसे, और उसका जो केस है वो फिर से सुनवाई उस पर हो जाए। बस इतना कर दीजिएगा आप मेरे लिए। और कहती मेरी चिंता करने के लिए आप हैं, बस जब मैं जानती हूँ, ये सोचती हूँ तो मैं अपने आप ठीक हो जाती हूँ, मुझे खुद की कोई चिंता नहीं रहती। अब चिंता कर रही होती हैं देवी अहिल्या की सभी रानियाँ भी, और इसीलिए मंदिर में जाती हैं। तुको जी भी मंदिर में होते हैं और गौतम भाई साहब, हरकू दोनों कहती हैं उनको कि आपने अच्छा नहीं किया, देवी अहिल्या की खिलाफत किया आपने। आप दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं, दोनों जब आप खड़े हो जाते हैं किसी भी काम के लिए तो जीत तय हो जाती है। आप अहिल्या की शक्ति हैं, आप खिलाफत ना करें उसकी, आपको सिर्फ साथ होना चाहिए, खिलाफ नहीं होना चाहिए। अब दोनों रानियाँ बात कह रही होती बेचारे तो कुछ बोल ही नहीं पाते, तभी आ जाती हैं वहाँ पर रखमा भाई और वो दोनों रानियाँ वहाँ से चली जाती हैं। और रखमा भाई कहती हैं कि ये तो होना ही था, देखो उसने आपको बताया नहीं, वो सबूत ले आई, लखन साहूकार गुनहगार साबित हो जाएगा, देवी अहिल्या और जिसके साथ भी वो मिलकर काम कर रही हैं वो लोग भी न्याय के सच्चे सिपाही साबित हो जाएंगे। मगर आपका क्या, आपकी ईमानदारी, आपकी निष्ठा, आपकी बुद्धि सब धरी की धरी रह गई, और आप ईमानदार होते हुए भी, सच के साथ होते हुए भी सच्चे नहीं कहला पाएंगे। मगर देवी अहिल्या मतलब आपके खिलाफ चली गई। अब वो फिर से भड़का रही होती है और तुको जी विचार कर रहे होते हैं आखिर देवी अहिल्या ने ऐसा क्यों किया।